नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक बंटवारा देखा था हमने, उसको पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। आपको अगर किसी ने वो लिंक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी डाल दूंगा, उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करें, ऑटोमेटिक बनेंगे, 100% गारंटी लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं लाया हूँ इस बार, कहीं पिछले पेपर से, किसी वीडियोज़ से, और ऐसे करके मैंने इकट्ठे किए हैं और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं ये। कुछ एग्ज़ाम में आ चुके हैं इसके पहले, तो चलिए देखते हैं अपन। निम्न में से पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे पूर्व पठार कहा जाता है। वीडियो में मैंने समझाया था, वीडियो लेक्चर में, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है जिसको आपको लिंक में से देखना है, उसमें मैंने समझाया पूर्वी पठार और बघेलखंड का पठार किसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें मैंने अच्छा डीप समझाया है, तो आप जाके देखिए। तो वो बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार कहा जाता है। इसका आंसर है धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है। धूपगढ़ की चोटी आपकी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है और ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। चानापाव, सिगार एवं धजारी चोटी ये किस पठार पर स्थित है। आपकी सिगार की चोटी से आपको समझ में आ रहा है कि सिगार की चोटी कहाँ पर है। जिन्होंने पढ़ा है मेरा लेक्चर उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके लेक्चर पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व किए। सिगार की चोटी हमारे मालवा के पठार में है। ठीक है, तो सिगार मालवा में है, तो जानापाव धजारी भी मालवा में होगी। जानापाव तो मालवा में है ही सही, इंदौर के पास में है। सिगार भी मालवा में है। ये आपकी धजारी चोटी शायद मैंने नहीं पढ़ा है उसमें वीडियो में, एक बार देख लीजिए आप। तो ये तीनों मालवा के पठार में है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पठार का सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। ये भी मैंने उसमें बताया कि सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी किस पठार में है, आपके बुंदेलखंड के पठार में है, ऊपरी हिस्सा, उत्तरी मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस में नहीं है। बैतूल है, बैतूल में है, छिंदवाड़ा में है, आपका खंडवा में है आपके, और श्योपुर। श्योपुर तो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, है ना। और ये जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो आती है ये दक्षिण में आती है, नीचे आती है ये, तो ये श्योपुर तो हो ही नहीं सकता, है ना। जिन्होंने पढ़ा है मैप से, मैप का डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा मैंने एक वीडियो में बताया है, कैसे मैप बनाना है, कैसे जिले याद रखना है। आगे और बता दूंगा फिर से एक बार, अगर आप बोलेंगे, सब लोग कमेंट्स में बोलेंगे तो फिर बता दूंगा। और इसके पहले जो मैंने मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक बंटवारा बताया उसमें मैंने बताया कि कौन सा पठार कहाँ पर है, तो उसमें साफ साफ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वो क्लास आपने अटेंड करी, साफ साफ पता चल रहा है। तो ये श्योपुर है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर है 3 भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका मध्य उच्च प्रदेश, और दूसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, तीसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, आप कोई बोले सर हमने 7 पढ़ा है, बुक में 7 दिया है, ये है वो है, तो 7 भी सही है। जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, उसके 5 सब भाग है, मतलब उसके सब पार्ट 5 है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये उसके 5 पार्ट है। 5 पार्ट ये, और आपका छठा पार्ट पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, और एक छठा भाग ये हो गया, और 7वां भाग आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। हो गए 7 भाग, तो ऐसे होते हैं वो 7 भाग। ठीक है, मेन इसको 3 पार्टों में ही बांटा गया है। कौन सा पठार बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा है। कौन सा पठार है जो बुंदेलखंड, अरावली पर्वत और मालवा के पठार, मतलब बुंदेलखंड के पठार और मालवा के पठार से घिरा हुआ पठार कौन सा है। तो ये भी मैंने आपको मैप में समझाया है ना। अगर आपने मैप में से पढ़ा होगा पठारों के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो इसका आंसर है ये मध्य भारत का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आपका ये यहाँ पर है, मालवा का पठार यहाँ पर है, और ये मध्य भारत का पठार यहाँ पर, तो ये दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, मैप में मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, एक बार आप लिंक से वीडियो चेक करना, ऑटोमेटिक आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। चंबल घाटी कहाँ है। चंबल घाटी आपकी कहाँ पर है। चंबल जो नदी है वो मुख्यतः कहाँ बहती है, ये आपके मध्य भारत में ज़्यादा बहती है ना। तो मध्य भारत के अंतर्गत ही ये चंबल नदी आती है। चंबल घाटी मध्य भारत के पठार में है। मध्य प्रदेश के कुल भूमि का सर्वाधिक भाग 28% धारण करने वाला पठार। आपके जितने भी पठार है मैंने उनको प्रतिशत वाइज, एरिया वाइज समझाया था।
उस वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कवर करता है वो है हमारा मालवा का पठार, सबसे बड़ा पठार है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपके नर्मदा सोन घाटी के लगभग, नर्मदा सोन घाटी के पास में पाई जाती है। मालवा के पठार में काली पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में आपकी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और सतपुड़ा मेका श्रेणी में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। किस किस पठार को सफ़ेद शेरों का हीरा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए सबको पता है, ये हीरा मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? पन्ना में। तो ये पन्ना कहाँ पर है? पन्ना यहाँ पर है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, सफ़ेद शेर आपके रीवा में पाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर है। रीवा पन्ना के पठार में सफ़ेद शेर और हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो। सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर ऊंची किस पठार में सबसे ऊंची चोटी? किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी? ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो का लेक्चर में अटेंड किया होगा तो 100% आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, और यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुंदेलखंड के पठार में है। चलो नेक्स्ट देखिए, है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीवा पन्ना के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। रीवा पन्ना जो है उसको विंध्य कागारी क्षेत्र भी जाना जाता है, ये भी मैंने बताया था। विंध्य का कागारी क्षेत्र, विंध्य कागारी प्रदेश भी उसको कहा जाता है ना। और ये लगभग 10.37% भाग है पूरे मध्य प्रदेश का। इसमें आपका सतना आता है, दमोह आता है, रीवा पन्ना तो है ही सही इसमें। रीवा पन्ना तो खुद ही है ना इसमें, रीवा पन्ना में। और आपका सतना आता है, दमोह आता है इसमें। सतना में आपका बहुत सारी चीज़ें घूमने लायक, मैहर है, चित्रकूट है। ठीक है, पर्यटन के स्थल से यहाँ पर मैं आपको क्या थोड़ा सा बताते भी जाऊँगा कि कौन सा ज़िला किस लिए फेमस है। थोड़ा सा आपको रिकवर हो जाएगा, मतलब आपके लिए रिकॉल हो जाएगा पूरा जो मैंने पढ़ाया था वो। इसका आंसर मैंने बताया था, बुंदेलखंड का पठार बताया था। 1172 मीटर जो सबसे ऊंची चोटी है बुंदेलखंड की, वो है सिद्ध बाबा की चोटी। और यहाँ पर जो मिट्टी कैसी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और ये जो बुंदेलखंड का जो पठार है ये ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से मिलकर बना है, और ये आता है मध्य भारत के जस्ट राइट हैंड साइड में। तो मतलब सेकंड नंबर का पठार ये है, तो ये 7.7% प्रदेश का 7.7% ये कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की जो चोटी है 1350 मीटर, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जो धूपगढ़ की चोटी है वो है आपके महादेव श्रेणी में। काय में? महादेव श्रेणी में। अभी मैंने बताया सतपुड़ा श्रेणी में ऊपर है एक जगह कहीं पे, शायद क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए, सतपुड़ा श्रेणी में ही है वो। पर सतपुड़ा श्रेणी के भी अंतर्गत 2 श्रेणी आती है। महादेव श्रेणी जो है उसी के अंदर धूपगढ़ की चोटी है। और जो धूपगढ़ की चोटी, इसकी एक खासियत और बता देता हूँ मैं आपको कि जो धूपगढ़ की चोटी है यहाँ पर जो पर्यटन का स्वर्ग, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन का स्वर्ग कहा जाने वाला पंचमढ़ी जो है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और आपको जो ये जो ठीक है, इतनी जानकारी, बाकी वीडियो में सब जानकारियाँ कर लेंगे तो वीडियो में क्या देखोगे, है ना। तो वीडियो में पूरा चेक करो, सब मैंने डिटेल में समझाया है आपको। ये कौन सा पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है ना। यह सोन तथा जोहिला नदी प्रवाहित होती है, वहाँ पर सोन तथा जोहिला नदी प्रवाहित होती है, और वो पूर्वी भाग में भी है। तो कौन सा पठार है ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार ऐसा पठार है जिसको पूर्वी पठार से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनूपपुर भी यहीं पर है, ऐसी इसी पठार के अंतर्गत अनूपपुर जिला आता है। अनूपपुर जिले से 3 नदी निकली हुई है, जब नदियाँ पढ़ाऊँगा तो आपको समझाऊँगा। यहाँ पर नर्मदा, सोन, जोहिला तीनों नदी निकली है, तीनों नदियाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, सिंगरौली जो है, जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी माना जाता है, वो भी आपके बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आता है। सिंगरौली का जो बेडन जगह है वहाँ पे आपके ऊर्जा राजधानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। इसमें एक अमलाई करके एक जगह है शहडोल ज़िले में। शहडोल ज़िले में यहाँ पर बघेलखंड के पठार के अंतर्गत एक ज़िला है शहडोल, उसके अंतर्गत एक जगह है अमलाई, वहाँ पर ओरिएंटल पेपर मिल वहाँ की फेमस है। ठीक है, तो ये उद्योगों में आता है, उद्योगों में मैंने इसको पढ़ाया है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। छत्तीसगढ़ तथा यूपी दोनों राज्यों से लगने वाला एकमात्र जिला, छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों ज़िलों से लगता है ये एकमात्र जिला है, कौन से मध्य प्रदेश का? तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैप की, कैसे मैप बनाया जाता है, कैसे क्या मैप की स्टडी की जाती है ज़िले वाइज, तो आप 1 सेकंड में इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, दतिया तो आता ही नहीं, दतिया इधर नीचे है,
वो छत्तीसगढ़ से यूपी से कहाँ टच होगा, है ना। ये आपका सिंगरौली भी नहीं आता है आपका, सिंगरौली आता है आपका, बालाघाट भी नहीं आएगा, बालाघाट तो नीचे है, उमरिया भी नीचे है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंगरौली एक ऐसा एकमात्र जिला है जबकि छत्तीसगढ़ और यूपी से टच होता है। सिंगरौली की बॉर्डर से ही दोनों जिले लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी। मालवा के जो पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी, ठीक है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी, बता चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़ की चोटी। इसी के अंतर्गत महादेव पर्वत आता है, इसी के अंदर धूपगढ़ की चोटी आती है ना। जैसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से लिखा है। और भी फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनाते जाऊँगा ना तो 400-500 क्वेश्चन बच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने इतने क्वेश्चन ना बनाते हुए वीडियो बना दी। वीडियो से चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ये तो मैंने एक एक्सरसाइज करने के लिए बनाई है, MCQs। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को मिलती है, कितने राज्यों को मिलती है, पता होगा सबको लगभग लगभग, है ना। तो ये आपके 5 राज्यों से टच होती है। कौन कौन से राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, आपके यूपी से, आपके महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। जब छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का वो बंटवारा नहीं हुआ था तब ये 7 राज्यों से मिलती थी मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है। और सबसे बड़ा भी था मध्य प्रदेश। अब दूसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज में, बाकी अब ये 5 राज्यों से मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस राज्यों से मिलती है। सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया कवर करता है, किस साइड करता है, तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साइड की जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बाउंड्री है, ठीक है। और न्यूनतम आपको पता ही होगा, गुजरात से ओनली 2 जिले टच होते हैं, सॉरी ये नहीं, गुजरात से मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा है, जो राज्य है, वो आपके गुजरात से टच होती है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा बुक्स में वगैरह, तो आपने देखा होगा 14 जिले के नाम याद कर लिए होंगे, रट लिए होंगे आपने। पर अगर आप मेरी वीडियो देखोगे कि कैसे गुजरती है और कैसे याद रखना है, ट्रिक से मैंने समझाया है कि 14 जिलों से गुजरती है और कैसे गुजरती है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। बहुत पुराने समय की वीडियो है, बाकी तरीका अच्छा है उसमें पढ़ाने का मेरा, ठीक है। तो आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो 14 राज्यों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको पहले, है ना। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के आपके धूपगढ़ की चोटी में स्थित है वो एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये भी आपको आ सकता है, ये ऊंचाई समेत आपको याद रखना है, ठीक है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर में, है ना। निम्न में से कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। ये जो जिले दिए हैं नीचे, इनमें से गुजरती है कर्क रेखा, हाँ भोपाल से गुजरती है। अगर आपने वीडियो देखी है जिसमें मैंने ट्रिक से समझा है तो आपको 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं भोपाल से गुजरती किन गुजरती, उज्जैन से गुजरती किन गुजरती, रतलाम से गुजरती किन गुजरती। वरना आप अगर रटोगे तो रट के पूरे 14 के 14 जिला को याद नहीं रहेंगे, एक ना एक जिला मिस हो ही जाएगा। इसलिए वो वीडियो देखिए, आप लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक देखिए, उससे सीखिए कि कैसे मध्य प्रदेश के ज़िले, कौन सा ज़िला कहाँ है और कौन सा कर्क रेखा के अंतर्गत आता है नहीं आता है, कौन सा बाउंड्री बनाता है, ये सब मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। तो ये जो भोपाल ज़िले से भी गुजरती है, आपकी उज्जैन से भी गुजरती है, रतलाम से भी गुजरती है, इन सभी से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो कौन से पठार में सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये। तो इसका सबसे बड़ा जो भाग है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अपने आप में 28% या अकेला ही रखता है पूरे मध्य प्रदेश का भूभाग का, बाकी सब 26, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 11 ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप में 28% रखता है। इसका लगभग जो एरिया है वो है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया है। एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको वीडियो में बताया कि कैसे आप एरिया याद कर सकते हो इनका, है ना, कैसे याद रख सकते हो। ये कोई नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रट गए हैं मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, आपको भी रट जाएंगे अगर मेरे तरीके से आप पढ़ोगे तो। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग हिस्सा है,
किसका हिस्सा है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? आपने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड का। पर ये कोई बताता है गोंडों की राजधानी थी तो इसलिए इसका नाम गोंडवाना पड़ गया, ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी का विस्तार हुआ, जब ये भूभाग अलग अलग हुए तो एक बना था गोंडवाना लैंड, एक बना था अंकारा लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड है इसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा है और कुछ इसका कारण नहीं है, वो तो पता नहीं किसी किसी बुक्स में छाप देते हैं। मध्य प्रदेश में किस भाग से सबसे अधिक ऊंची चोटी है? किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटी है? तो बघेलखंड में तो नहीं है। सतपुड़ा चोटी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की आती है, जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। समझ गए? 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है। सब ये आपको मीटर सही याद रखना पड़ेगा। बार बार आप क्वेश्चन करोगे, चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। हिल स्टेशन आपको पंचमढ़ी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब आपको ऑटोमेटिक मुँह जुबान याद हो जाएंगे। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड में आता है? बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आपके आते हैं? तो मंदसौर, राजगढ़, शिवपुर तो भैया आपका ऊपर आता है बुंदेलखंड में, हाँ आता है। मंदसौर, राजगढ़ शायद नहीं आता है इसमें, है ना। टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर ये तो नहीं आ सकता बुंदेलखंड में, नहीं सॉरी ये तो आएगा। दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव ये भी नहीं आ सकता। रीवा, शहडोल, राजनांदगांव तो छत्तीसगढ़ में, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। अब बचा मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी और टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, तो ये इसका आंसर है। ये कैसे बता दिया मैंने? आप इमेजिन करो, जब मैंने मैप बनाया था तो जो मैप के अंतर्गत जो बुंदेलखंड का जो एरिया मैंने बनाया था उन अंतर्गत कौन कौन से ज़िले टच हो रहे हैं वहाँ पर, है ना। मंदसौर और ये तो आ ही नहीं सकता ना इधर, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, पश्चिमी साइड में मंदसौर, तो रतलाम, मंदसौर, नीमच तो, और ये है लगभग आपका इधर की साइड आता है, शिवपुरी और राजगढ़ और ये हल्का हल्का मुरैना की एक दो तहसील है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? एक सेकंड इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 308, 252 जो हमने पढ़ा है, 308, 252 किलोमीटर स्क्वायर ये हमने पढ़ा है ना। पर यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 408 दिख रहा है, 408 तो हो नहीं सकता, 408 हो नहीं सकता है, 35 तो हो ही नहीं सकता, 308 जरूर दिख रहा है, 245 दिख रहा है, 52 के लगभग। अगर 52 होता तो वो लगाते हैं, और अगर नहीं है तो उससे लगभग एरिया पास का हमें लगाना है। जानबूझ के मैंने ऐसा ऑप्शन दिया है ताकि आपको मैं चीज़ समझा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज उत्पादन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ उत्पादन होती है? तो ये आपको ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप मेरी वीडियो पढ़िए, या जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जिन्होंने वीडियो देखी है वो बताइए कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, आपको बताना है ये। चलो, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी जो जगह है जो आपके अशोकनगर ज़िले के अंतर्गत आती है ना, पता ही होगा लगभग सबको। ये जो है किन सीमाओं को किन किन पठारों के साथ बांटता है? उज्जैन तथा भीमबेटका तो हो ही नहीं सकता, जो नहीं हो सकते उनको अपन देख लेते हैं। ग्वालियर था, उज्जैन हो ही नहीं सकता, कहाँ ग्वालियर का था, कहाँ उज्जैन। बुंदेलखंड का था रायसेन अपने मध्य प्रदेश में है ही नहीं, सॉरी रायसेन है अपने रायपुर में। बुंदेलखंड तथा रायसेन ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। मालवा तथा बुंदेलखंड ये जरूर हो सकता है। मालवा यहाँ पर है, बुंदेलखंड का पठार आपका इसके जस्ट ऊपर है, तो ये इसका आंसर ज़रूर हो सकता है, ठीक है। और चंदेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चंदेरी का बहुत पुराने समय से इतिहास है, अंग्रेजों से भी पहले का समय का इसका इतिहास है। यहाँ पर एक चंदेरी का किला है, वो बहुत फेमस है, और इसकी साड़ी, ये दोनों चीज़ों के लिए चंदेरी जो जगह है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? इसको हटा देते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है मतलब मध्य भारत का पठार तो है, पश्चिम पठार ये पन्ने नहीं पड़ा, सतपुड़ा में काल श्रेणी भी है, नर्मदा सोन घाटी भी, ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान से लगने वाला एकमात्र जिला।
मध्य प्रदेश के नक्शे में एक ऐसा एकमात्र ज़िला है जो 2 राज्यों को टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और आपका राजस्थान को भी टच करता है। इन दोनों जिलों को टच करने वाला एकमात्र ज़िला है वो, लगने वाला एकमात्र ज़िला है। कौन सा ज़िला है? वो है आपका शिवपुरी। शिवपुरी ऊपर साइड क्या आता है? उत्तरी साइड में मध्य प्रदेश के, ठीक है, मतलब गला, उसका मैं गला मानता हूँ मध्य प्रदेश का, ठीक है। और जो कि ये आपका जो बैठे हुए ऊँट के समान जैसे बोला जाता है कि जो मध्य प्रदेश का जो है वो आकार कैसा है, इस तरह का है मध्य प्रदेश का आकार, तो ये बैठे हुए ऊँट के समान माना जाता है, ठीक है। ये भी एक मैंने आपको हल्का सा दे दिया हिंट। तो इसका आंसर क्या होगा? शिवपुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को जो सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? मुरैना, शिवपुरी, उपरोक्त दोनों। अगर आपने एमपी का मैप पढ़ा है तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये लगभग हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, काउंटिंग नहीं करी मैंने कितने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी मेहनत को सराहिए और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट छोड़िए, और क्या गलती हो रही है, क्या कमी है, वो सब हमें बताइए, ठीक है। जय हिंद।